हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 बायोलॉजी का 6th चैप्टर जो कि है उत्तक। ठीक है, तो हमने इसका 8 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा इसका 9th पार्ट यानी कि भाग 9। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एनसीईआरटी पुस्तक क्लास 9 की एनसीईआरटी जीव विज्ञान का ये पुस्तक है। ठीक है, साइंस विज्ञान का पुस्तक है ये। उसका यह अध्याय 6 है जिसका शीर्षक है उत्तक यानी कि टिश्यूज। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रस्तुति। आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें ये जानना है। ठीक है, आज हम जानेंगे फ्लोएम, एक परिचय। फिर हम देखेंगे फ्लोएम की रचना यानी कि 4 प्रमुख प्रकार की कोशिकाएं जो होती है उसके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे फ्लोएम बनाम जाइलम यानी कि तुलनात्मक सारणी। ठीक है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, कंपेयर करेंगे फ्लोएम और जाइलम में। उसके बाद कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न उत्तर है, वो करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। फ्लोएम एक परिचय। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम एक जटिल स्थायी उत्तक है। यह भोजन मुख्यतः सुक्रोज का पत्तियों से पौधों के अन्य हिस्सों तक परिवहन ट्रांसलोकेशन करता है। फ्लोएम जीवित कोशिकाओं से बना होता है। केवल फ्लोएम रेशे मृत होती है, यानी फ्लोएम फाइबर जो होता है वो मृत होता है, बाकी जो 3 होता है वो जीवित होता है। और ये रही बात, यदि जाइलम में आप याद करते जाइए। ठीक है, जाइलम जब हम पढ़े थे तो उसमें जाइलम में 3 जो था वो डेड था, मृत था, बाकी जाइलम पैरेन्काइमा जीवित था। यह दोनों दिशाओं में भोजन का परिवहन करता है, सोर्स यानी लीफ से सिंक यानी कि रूट फ्रूट स्टेम तक। फ्लोएम संवहन बंडल का हिस्सा है। आप संवहन बंडल के बारे में पढ़े भी थे पिछले वीडियो में। और जाइलम के साथ मिलकर पौधे की फ्लोएम संवहन बंडल का हिस्सा है और जाइलम के साथ मिलकर पौधे की आंतरिक वितरण प्रणाली बनाता है। देखिए, संवहन बंडल के बारे में आपने पढ़ा भी था पिछले वीडियो में। ठीक है, पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो ये होता है जाइलम के साथ क्या करता है, मिलकर पौधे की आंतरिक वितरण प्रणाली बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, सबसे पहले हम परिचय देख रहे हैं। तो परिचय के लिए हमें जानना है कि आखिर फ्लोएम होता क्या है। ठीक है, अब जरा कल्पना कीजिए कि पौधा एक विशाल फैक्ट्री है जिसमें पत्तियां किचन की तरह हैं जहाँ खाना बनता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा शर्करा तैयार होती है। लेकिन सोचिए क्या फायदा उस भोजन का जो केवल रसोई में ही रह जाए। यदि आपके घर में भोजन बने और वो रसोई में ही रहे, आप खाएं नहीं, किसी कमरे में ना जाए वो खाना कि खाया जा सके, तो वो कुछ काम करेगा? कुछ काम का नहीं रहेगा। जरूरी है कि वो भोजन पूरे घर यानी पौधे के हर हिस्से तक पहुंचे, जड़ों तक, फलों तक, बीजों तक। ठीक यही काम करता है फ्लोएम। पौधे का एक जटिल लेकिन बेहद कुशल वितरण तंत्र है ये। यह भोजन को एक स्थान से दूसरे तक पहुंचाने में सक्षम है, वो भी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, दोनों दिशाओं में। यानी पत्तियों से जड़ों की ओर भी। ठीक है, पत्तियों से जड़ों की ओर। ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल होता है, ये जाइलम की तरह नहीं होता है क्योंकि खाना हर जगह जरूरत है। अब देखिए, यहाँ पर मैं यही बता रही हूँ, जैसे जरूरत पड़ने पर क्या होता है कि भंडारण भागों से वापस उपभोग भागों की ओर भी ये जाता है। ठीक है, ये जो डायरेक्शन होता है इसका फ्लो का, ये पत्तियों से जड़ों की ओर भी जाता है और ज़रूरत पड़ने पर भंडारण भागों से वापस उपभोग भागों की ओर भी जाता है। और इतना ही नहीं, फ्लोएम में अधिकतर कोशिकाएं जीवित होती हैं जो इसे सक्रिय परिवहन में सक्षम बनाती हैं। यह एक प्रकार से पौधे का डिलीवरी सिस्टम है जो हर एक कोशिका तक पोषण पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, ये कुछ परिचय था। अब देखिए फ्लोएम की रचना यानी कि 4 प्रमुख प्रकार की कोशिकाओं से ये बनता है। सबसे पहला आता है चालनी नलिकाएं यानी कि सीप ट्यूब्स। ये बेलनकार होती है और लंबी जीवित कोशिकाएं होती है। सिरों पर छिद्रित चालनी पट्टियां होती हैं यानी कि सीप प्लेट्स होते हैं। नाभिक नहीं होता है यानी कि नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, इसलिए साथी कोशिकाओं की सहायता लेते हैं। ठीक है, भोजन के परिवहन में मुख्य कार्य करती हैं। कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर नलिका जैसी संरचना बनाती हैं। ठीक है, ये थे सीप ट्यूब्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं, साथी कोशिकाएं कॉम्पेनियन सेल्स। चालनी नलिकाओं के साथ सटी हुई छोटी कोशिकाएं नाभिक और कोशिकांग उपस्थित होते हैं। चालनी नलिकाओं के संवहन को नियंत्रित करती हैं। चालनी नलिकाओं को पोषण व ऊर्जा प्रदान करती हैं। दोनों की उत्पत्ति एक ही प्रोकैम्बियम कोशिका से होती है। ठीक है, तो आप समझिए, ये जो आप पढ़ रहे हैं अभी आपने 2 देखा। ठीक है, ये 2 आपने देखा। ठीक है, कॉम्पेनियन शेल देखा। तो देखिए फ्लोएम जो है वो एक टीम की तरह है जिसमें 4 प्रमुख सदस्य होते हैं। ठीक है, हर किसी की भूमिका बिल्कुल तय होती है। सबसे पहले बात करते हैं यदि हम चालनी नलिकाओं की, जो अभी आपने देखा, ये लंबी बेलनकार जीवित कोशिकाएं होती हैं। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि इनमें नाभिक नहीं होता। और आप सोचिए, कोई कर्मचारी जो बिना दिमाग के हो लेकिन फिर भी सही समय पर सही काम करता रहे, तो यह संभव हो पाता है इनके साथ सटी हुई छोटी सी
लेकिन अत्यंत समझदार साथी कोशिकाओं की वजह से होता है ये, ठीक है। साथी कोशिकाएं ही इनका देखभाल करती है, इन्हें पोषण देती है और इनकी क्रियाओं को नियंत्रित भी करती है, ठीक है। और वो साथी कोशिकाएं हैं कॉम्पेनियन सेल, ठीक है। तो उन्हीं को बोलते हैं हम साथी कोशिकाएं। तो इन दोनों कोशिकाओं की जोड़ी एक आदर्श सहयोग का उदाहरण है। एक काम करता है, दूसरा दिमाग और ऊर्जा देता है, ठीक है। दूसरा वो अपना दिमाग और ऊर्जा देता है और जो एक है वो काम करता है, जैसे कि कोई चालक और उसका सहायक। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, फ्लोएम की अन्य कोशिकाएं के बारे में जानते हैं। तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा। जीवित पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती है। भोजन जैसे कि स्टार्च, रेजिन का भंडारण करती है। पार्श्व दिशा में ट्रांसपोर्ट में सहायक होती है। द्वितीयक फ्लोएम में अच्छी तरह विकसित होता है। अब हम बात करते हैं फ्लोएम रेसे, बास्ट फाइबर, जो कि मृत होती है। मृत मोटी भित्ति वाली लंबी कोशिकाएं होती है, यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। अब जो मृत है वो क्या करेगी, यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। जाइलम में भी आपने देखा था, जाइलम फाइबर और भी जो थे वो सभी, सिवाय किसके, जाइलम पैरेन्काइमा के, केवल द्वितीयक फ्लोएम में मिलती हैं। कभी कभी उद्योगों में उपयोगी, जैसे कि पटसन व सन के रेसे। अब समझिए, ये जो अन्य दो प्रकार की कोशिकाएं हैं फ्लोएम की, वो क्या है, यानी कि फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेसे। तो पैरेन्काइमा वह कोशिकाएं हैं जो भोजन को संचित करती हैं, जैसे कि घर का स्टोर रूम, ठीक है। जब ज़रूरत होती है तब यह भोजन बगल की कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें फ्लोएम रेशे की, तो ये बहुत ही मजबूत लेकिन मृत कोशिकाएं होती है। ये पौधे को यांत्रिक सहारा देती है, जैसे कि इमारत के खंभे होते हैं। ये रेशे जो होते हैं वो न सिर्फ मजबूत होते हैं, बल्कि कपड़ा उद्योग में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सन और पटसन के रेशे होते हैं। यानी कि फ्लोएम ना केवल अंदर से पोषण देता है, बल्कि बाहर से मजबूती भी देता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ये तो हो गया अन्य। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं, चालनी प्लेट है, चालनी नलिका है, फ्लोएम पैरेन्काइमा यहाँ पर दिखाया जा रहा है, साथी कोशिका भी दिखाया जा रहा है। ये एनसीईआरटी का पिक्चर है, ठीक है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं किस तरह से यहाँ पे दिया गया है। एनसीईआरटी का ये पिक्चर है, जैसे कि एक झरोखा है ये फ्लोएम की सूक्ष्म दुनिया में झांकने का। इसमें देखिए चालनी नलिकाओं की बड़ी छिद्रित संरचना दिखाई देती है, जो खाने को प्रवाहित करने के लिए एकदम आदर्श होती है। साथ ही पास में दिखती हैं साथी कोशिकाएं, छोटी है मगर बेहद अहम है। फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो पूरे उत्तक में फैली रहती है, जबकि फ्लोएम रेसे जो हैं वो लंबे मोटी दीवारें वाली होती है और क्या होती है, मजबूती का प्रतीक है ये। तो इस चित्र को समझाते हैं, ठीक है। ये समझाते हुए यदि आप, जैसे आप समझ सकते हैं इसे एक तरह से डिलीवरी वैन, ठीक है, चालनी नलिका और ड्राइवर, ठीक है, साथी कोशिका जो होता है वो है। तो आप इसे उस तरह से भी समझ सकते हैं, जिससे कि आपको समझने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लोएम का कार्य, मुख्य कार्य है पत्तियों में बनी चीनी सुक्रोज, ठीक है, उसका पौधे के सभी हिस्सों में वितरण। यह प्रक्रिया ट्रांसलोकेशन कहलाती है, ये इसका मुख्य कार्य है। सहायक कार्य की बात करें तो पौधे की ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखना, फल, बीज, कंद, जड़ जैसे भागों में भोजन का भंडारण, मरम्मत और पुनर्निर्माण में कोशिकाओं को ऊर्जा देना, पोषण के स्रोत और उपभोग स्थल के बीच संतुलन बनाए रखना, हार्मोन और अन्य कार्बनिक पदार्थों का सीमित संवहन, ठीक है। देखिए ये आपने कार्य देखा, ये क्या है, मुख्य कार्य और सहायक कार्य आपने पढ़ा। तो यहाँ पर आप समझिए, जब आप ये कार्य की बात कर रहे हैं कि उसका कार्य क्या है, तो देखिए पूछा जाएगा कि आपके परीक्षा में भी सवाल आते हैं कि फ्लोएम आखिर करता क्या है, तो इसका जवाब यही होगा, यह पौधे का पोषण वाहक है। जैसे आपके शरीर में रक्त पूरे शरीर में पोषण पहुंचाता है, वैसे ही फ्लोएम भी पत्तियों में बने भोजन को प्रत्येक भाग में पहुंचाता है। और इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन, जो कि इसका मुख्य कार्य है। लेकिन फ्लोएम जो होता है वो केवल भोजन पहुंचाता ही नहीं है, बल्कि आवश्यकता के अनुसार उसका भंडारण करता है, मरम्मत में ऊर्जा देता है और हार्मोन जैसे अन्य जैविक अणुओं का जो होता है वो सीमित परिवहन भी करता है, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। यह पौधे के अंदर ऊर्जा का संचार बनाए रखता है ताकि वह बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे और वातावरण के अनुकूल बना रहे, ठीक है। तो ये थे उसके कार्य। आगे बढ़ते हैं। फ्लोएम बनाम जाइलम तुलनात्मक सारणी, ठीक है, एक तरह से हम लोग इसे कंपेयर कर लेते हैं। विशेषताएं, कुछ यहाँ पर विशेषताएं दिए गए हैं और उन्हीं विशेषताएं के अनुसार हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं कि जाइलम में क्या होता है और फ्लोएम में क्या होता है। कार्य की बात करें तो जाइलम जल व खनिजों का परिवहन करता है, वहीं फ्लोएम सिर्फ भोजन का परिवहन करता है। दिशा की बात करें तो जाइलम केवल नीचे से ऊपर की ओर जाता है और फ्लोएम जो होता है वो ऊपर नीचे दोनों दिशा में जाता है।
कोशिका की प्रकृति की बात करें तो जाइलम मुख्यतः मृत कोशिकाएं होती है जाइलम में, और फ्लोएम में अधिकांश कोशिकाएं जीवित होती हैं। प्रमुख तत्व है तो जाइलम की प्रमुख तत्व हैं ट्रैकेट्स, वाहिका यानी वेसल्स, पेरेन्काइमा और रेसे यानी कि फाइबर। फ्लोएम में बात करें तो चालनी नलिका, साथी कोशिका, पेरेन्काइमा और रेसे। ठीक है। सहायक उत्तक की बात करें तो जाइलम में जाइलम पेरेन्काइमा होता है और फ्लोएम में साथी कोशिकाएं और फ्लोएम पेरेन्काइमा। फिर यदि हम बात करते हैं सहारा की तो जाइलम की बात करें तो मजबूत रेशो द्वारा सहारा मिलता है। ठीक है। और फ्लोएम में फ्लोएम रेशो से सहारा मिलता है, यानी कि बेसिकली यहाँ पर रेशो यानी फाइबर से सहारा मिलता है। संवहन प्रकार की बात करें तो जाइलम में यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि एक तरफा होता है, और फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि द्विदिशात्मक होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए ये जो तुलनात्मक सारणी यहाँ पर बनाई गई है, तो इस अध्याय का ये सबसे रोमांचक हिस्सा है, फ्लोएम और जाइलम के बीच की तुलना। यह ऐसा है जैसे दो अलग अलग डिलीवरी सिस्टम को आमने सामने बिठा दिया जाए। ठीक है। और दोनों के बारे में बताया जाए। तो देखिए जाइलम जो है वो सिर्फ जल और खनिजों को नीचे से ऊपर ले जाता है, जबकि फ्लोएम भोजन को दोनों दिशाओं में भेजता है, जहां जरूरत वहां पहुंचाता है। जाइलम में अधिकतर क्या होता है कि कोशिकाएं मृत होती हैं एकदम शक्त पाइपलाइन की तरह, जबकि फ्लोएम में अधिकतर कोशिकाएं जीवित होती हैं एक्टिव नेटवर्क की तरह। जाइलम मजबूत रेशो से सहारा देता है तो फ्लोएम पतले लेकिन सक्रिय रेशो से। एक सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है तो दूसरा ट्रांसपोर्ट के साथ साथ पोषण का वितरण और भंडारण भी करता है। ठीक है। चलिए, तो ये जो आप तुलना देख रहे हैं उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप एग्जाम में भी यदि परीक्षा में ये सवाल आते हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं इन्हें। ठीक है। चलिए अब आते हैं संवहन बंडल का महत्व क्या है। आप संवहन बंडल के बारे में पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था। ठीक है। इनमें महत्व जानते हैं कि आखिर इसका महत्व क्या है। फ्लोएम प्लस जाइलम मिलकर बनाते हैं संवहन बंडल यानी वेस्कुलर बंडल। यह बंडल पूरे पौधे को जोड़ता है जड़ से पत्ती तक। इसमें जल, खनिज और भोजन एकीकृत ढंग से प्रवाहित होते हैं। यह पौधे की गति, वृद्धि और जीवंतता के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्थलीय जीवन के लिए इनका विकास एक महत्वपूर्ण अनुकूलन है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो आप संवहन बंडल का महत्व देख रहे हैं। अब आप सोचिए अगर एक सड़क सिर्फ एक तरफ ही हो जाती है, ठीक है, एक तरफ ही जाती हो और दूसरी सड़क सिर्फ दूसरी तरफ, तो ट्रैफिक कैसा होगा। लेकिन यदि दोनों दिशा की गाड़ियां एक ही मार्ग में समन्वित रूप से चले तो यात्रा कितनी आसान हो जाएगी, है कि नहीं। ये बिल्कुल समझने योग्य बात है। मैं बहुत ही आसान शब्दों में ये बताना चाह रही हूँ। ठीक है। डेली लाइफ जो आप एक्सपीरियंस करते हैं उस तरह से मैं समझा रही हूँ। तो देखिए यही कार्य करता है संवहन बंडल। जहां जाइलम और फ्लोएम एक ही बंडल में होते हैं, यह बंडल जड़ से लेकर पत्तियों तक फैला होता है, हर कोने को जोड़ता है। जैसे शरीर में नसें और धमनियां होती है, इसमें क्या होता है कि जल, खनिज और भोजन तीनों एक साथ संयोजित रूप से प्रवाहित होते हैं, जो पौधे को स्थायित्व, वृद्धि और जीवंतता प्रदान करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष, कुछ मुख्य बिंदु है यहाँ पर जो भी हमने आज के वीडियो में देखा है। एक तरह से हम समझ सकते हैं कि जटिल उत्तक क्या होता है, संरचना प्लस कार्य का उच्च स्तर होता है। फ्लोएम और जाइलम मिलकर जीवन रेखा बनाते हैं। ये उत्तक पौधों को पर्यावरण के अनुरूप अनुकूलन में सहायता करते हैं। भोजन और जल के कुशल संवहन के बिना पौधा जीवित नहीं रह सकता। संवहन बंडल पौधों की अंतः संरचना का मेरुदंड है। ठीक है। अब देखिए ये जो हम निष्कर्ष में देखें यानी कि क्या है, आखिर में यदि हमें कहें कि जाइलम और फ्लोएम मिलकर पौधे की जीवन रेखा बनाते हैं तो यह 100% सच है। ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है। देखिए ये दोनों उत्तक जो होते हैं वो न केवल पौधे को जिंदा रखते हैं बल्कि उसे मजबूत, अनुकूल और क्रियाशील बनाए रखते हैं। भोजन और जल के बिना जीवन संभव नहीं है और इनके कुशल संवहन के बिना पौधा जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए जटिल अस्थायी उत्तक पौधों के लिए वैसा ही है जैसे हमारे लिए दिल और दिमाग होता है। ये उत्तक पौधे के पर्यावरणीय अनुकूलन को भी संभव बनाते हैं, चाहे वो रेगिस्तान हो या फिर हो दलदली क्षेत्र हो। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न उत्तर है कुछ। ये 4 प्रश्न हैं। सरल उत्तकों के कितने प्रकार हैं। दूसरा प्रश्न है प्ररोह का शीर्षक विभज्य उत्तक कहाँ पाया जाता है। तीसरा प्रश्न है नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है। फ्लोएम के संघटक कौन कौन से हैं। तो ये 4 प्रश्न हैं। ये इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, जिसका उत्तर आगे के स्लाइड्स पे आप देख सकते हैं। प्रश्न 1, सरल उत्तकों के कितने प्रकार हैं। तो इसका उत्तर है सरल उत्तकों के 3 प्रकार होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। यदि इसे एक्सप्लेन करने आए तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले के वीडियो में बताया था जिसमें हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। दूसरा प्रश्न है प्ररोह का शीर्षक विभज्यतक यानी कि एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है।
प्ररोह का शीर्षक विभज्य उत्तक तने के अग्रभाग यानी टिप ऑफ द शूट पर पाया जाता है। यह पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, जिसे प्राथमिक वृद्धि यानी कि प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। अगला प्रश्न आता है, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? नारियल का रेशा स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा उत्तक का बना होता है। विशेष रूप से इसे स्क्लेराइड्स या रेशेदार स्क्लेरेनकाइमा कहा जाता है, जो कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। ये हो गया। फिर हम आते हैं चौथा प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न है, फ्लोएम के संगठक कौन कौन से हैं? फ्लोएम निम्नलिखित 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चालनी नलिकाएं यानी कि सीव ट्यूब, साथी कोशिकाएं कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है, और फिर फ्लोएम रेसिए जिसे बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं यानी कि फ्लोएम फाइबर्स। तो ये थे चौथा प्रश्न। सबको एक्सप्लेन करने के लिए आया तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हमने वही पढ़ा है। चलिए संक्षेपण, आज हमने पढ़ा फ्लोएम एक परिचय, फ्लोएम की रचना हमने देखी, 4 प्रमुख प्रकार की कोशिकाएं से बनी होती है। फ्लोएम बनाम जाइलम हमने देखा तुलनात्मक सारणी के रूप में। फिर हमने एनसीईआरटी के कुछ प्रश्न उत्तर किए हैं। ठीक है, तो फिर धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।